कुकू के पापा, उठो, आपको काम की तलाश पर नहीं जाना है क्या? हाँ मीना, बस उठता हूँ। अच्छा तो फिर मैं बाहर जा रही हूँ बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करने। आप भी जल्दी काम की तलाश में चले जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे आने से पहले चला जाऊंगा। अब तुम आराम से जाओ। मीना चीकू से ऐसा कहकर भोजन की तलाश में बाहर चली जाती है। मीना उड़ते उड़ते जा ही रही होती है कि चंदा और कालू पिज्जा खा रहे होते हैं और वह मीना को देख उसे अपने पास बुला लेते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मीना चंदा और कालू के पास आ जाती है। वो मैं भोजन की तलाश में जा रही थी। वैसे चंदा बहन, कालू भैया, आप सुबह सुबह ये पिज्ज़ा क्यों खा रहे हैं? ये हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लो जी, कर लो बात। खुद के पास खाने को कुछ भी नहीं तो हमें भी खाने से रोक रही हो। और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें रोककर 2 घड़ी बात क्या कर दी? तुम तो हमेशा ही गलत समझाने लगी हो। चंदा, इनके पास ये सब चीज खरीदने के पैसे नहीं है ना, तो इसीलिए ये हमें भी ये सब चीज खाने से मना कर रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चंदा बहन, कालू भैया, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी पक्षी का बुरा नहीं सोचा। खैर, अब मैं जाती हूँ। बच्चों के लिए भोजन भी लेकर जाना है मुझे। वो उठने ही वाले होंगे। जाओ जाओ, बड़ी आई ज्ञान बांटने वाली। मीना वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही दूरी पर उसे कुछ दाने मिल जाते हैं और वह वो दाने लेकर वहाँ से घर वापस आ जाती है। और चीकू भी मीना के आने से पहले ही काम की तलाश पर चला जाता है। उठो बच्चों, देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। मम्मा, आप हमारे लिए भोजन लेकर भी आ गईं और आपने हमें जगाया भी नहीं। भाई, मम्मा को हमारी कितनी चिंता रहती है। हमारी मम्मा से अच्छी तो जंगल की कोई और मम्मा नहीं है। बस बस बच्चों, बहुत हो गई तारीफ। अब आप जल्दी भोजन कर लो। फिर मीना बच्चों को भोजन खिला देती है और बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा, एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? मम्मा, जंगल के मेरे सभी दोस्त रोज बहुत अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। हमारा भी मन पिज्ज़ा बर्गर खाने को करता है। फिर आप हमारे लिए अच्छे अच्छे फल क्यों नहीं लाती? बेटा, जंगल के सभी पक्षियों के घरों के हालात हमारे घर से अच्छे हैं, तो वो अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खिला देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, वो सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। भाई, मम्मा ठीक कह रही है। मुझे माफ़ कर दो मम्मा, अगर मैंने ये सब कहकर आपका दिल दुखाया हो तो। कोई बात नहीं बच्चों, अब आप खेलने जाओ। शाम को जल्दी आ जाना घर वापस। बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं और फिर शाम हो जाती है। चीकू भी अब निराश मन से घर आ ही रहा होता है कि उसे रास्ते में आते समय एक अंगूठी गिरी हुई मिलती है। फिर चीकू उस अंगूठी के पास जाता है। ये अंगूठी तो बड़ी कीमती लगती है। मैं ये अंगूठी घर ले जाता हूँ। मीना को ये अंगूठी पसंद आएगी। चीकू घर आ जाता है और चीकू के घर आते ही मीना उससे पूछती है, आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चीकू जी, आपको आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं मीना, आज भी कोई काम नहीं मिला मुझे। पूरा दिन हो गया काम की तलाश करते करते, पर कोई काम मिला ही नहीं। चीकू जी, ऐसा कब तक चलेगा? अगर हमने जल्दी ही कोई काम नहीं ढूंढा तो गरीबी के रहते भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वैसे ये आपके पास क्या है? वो मीना, मुझे ये रास्ते में आते समय अंगूठी मिली थी, तो मैं इसे ले आया तुम्हारे लिए। चीकू मीना को वो अंगूठी दे देता है और मीना उस अंगूठी को देखने लगती है। चीकू जी, मुझे तो ये अंगूठी बहुत कीमती लग रही है। अगर ये जंगल के किसी भी पक्षी की हुई तो वो हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। नहीं नहीं मीना, ये अंगूठी मुझे जंगल के बाहर मिली थी, तो ये जंगल के पक्षियों की नहीं हो सकती। छोड़ो भी अब इस बात को, मुझे भूख लग रही है।
घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत चावल के दाने मिले थे, वो तो मैंने बच्चों को दे दिए। कुछ तो बचा होगा। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ, कुछ दाने होंगे तो वो खा लेना आप। मीना पहले तो वो चावल का बर्तन उठा लेती है और वो बर्तन उसे कुछ भारी भारी सा लगता है। फिर वह सोचने लगती है, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर ये बर्तन इतना भारी कैसे लग रहा है। मीना वो चावल का बर्तन खोलकर देखती है और मीना को वो बर्तन फिर से चावलों से भरा हुआ मिलता है, जिसे देख मीना बहुत खुश हो जाती है। चीकू जी, ये चावलों का बर्तन तो पूरा भरा हुआ है। घर में तो खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा हुआ था, और बच्चों को भी आज मैंने बाहर से दाने खोज कर ला कर दिए थे, तो फिर इसमें चावल कहाँ से आ गए। क्या सच में बर्तनों में बिल्कुल भी चावल नहीं थे? हाँ पापा, मम्मा जो चावलों के दाने लाई थी वो तो गुड़िया और मैंने खा लिए थे। तो कहीं ये अंगूठी का तो कोई कमाल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत साधारण सी अंगूठी है। तो फिर मम्मा पापा, हम फिर से कुछ खाने के लिए बोलते हैं और फिर देखते हैं कि हमें वो चीज़ मिलती है या नहीं। ठीक है गुड़िया। मीना अंगूठी को नीचे रखकर समोसे की फरमाइश करती है और दूसरे बर्तन में समोसे आ जाते हैं। चीकू जी, ये देखो, ये तो सच में जादुई अंगूठी है। इसका मतलब अब हमें जो खाने को चाहिए वो हमें मिल जाएगा। मीना, अब हमारे भूखे मरने के दिन खत्म हो जाएंगे। अंगूठी मीना और चीकू की सारी बातें सुन रही होती है और फिर वह बोलती है, पक्षियों, मैं किसी को भी यूँ नहीं मिलती। जो पक्षी बहुत ईमानदार होता है और कोई उसको सहारा नहीं देता, मैं उसकी मदद करती हूँ। मम्मा, ये क्या अंगूठी तो सच में बोलती है। हाँ, अब तो हमारे बुरे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हाँ बच्चों, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने मेरा इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया तो मैं खुद ही तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। नहीं अंगूठी जी, हम आपका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। ठीक है, पर तुम किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। ठीक है अंगूठी जी। अब मीना और चीकू अंगूठी की मदद से अपना एक खाने का ठेला खोलते हैं और जंगल के सभी पक्षी उनके ठेले को देख हैरान रह जाते हैं और उनसे पूछते हैं, मीना, तुम्हारे पास तो अभी तक ठीक से खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो अब ये ठेला कहाँ से खोल दिया? वो गिल्लू भैया चीकू जी ने दूसरे जंगल में एक पक्षी से पैसे उधार लिए हैं ये ठेला खोलने के लिए। जंगल के पक्षी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। अब मीना और चीकू धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं और अंगूठी भी मीना को ईमानदारी से काम करता देख उससे खुश हो जाती है। मीना, तुम बड़ी ही ईमानदार पक्षी हो। तुमने मेरा इस्तेमाल थोड़ा सा व्यापार शुरू करने के लिए किया, लेकिन उसके बाद की सारी मेहनत तुम्हारी अपनी है। मैं ये देख बहुत खुश हूँ। अंगूठी जी, अगर आप उस दिन हमें नहीं मिलते तो आज हम इस मुकाम तक शायद ना पहुंच पाते। अंगूठी जी, चीकू जी ठीक कह रहे हैं। हमारी ये ज़िंदगी आपके आने से ही बदली है। हमारे बच्चे अब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तुम बस इसी तरह मेहनत करते रहना और मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगी। नहीं अंगूठी जी, अब आपने हमारी मदद कर हमें सब कुछ दे दिया, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब आप हमारे जैसे किसी दूसरे गरीब पक्षी के घर जाकर उन्हें भी हमारी तरह लायक बनाए, क्योंकि अब हमारे पास आपकी वजह से सब कुछ है। वाह मीना वाह, तुम्हारी ये उदारता देख तो मैं खुश हो गई हूँ। तुम्हारी सोच सच में बहुत अच्छी है। तुम अगर यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं किसी दूसरे ज़रूरतमंद पक्षी के घर
चले जाती हूँ। वह अंगूठी अब मीना और चीकू के घर से चली जाती है और फिर मीना और चीकू अपना व्यापार अच्छे से चलाते हैं और दिन रात मेहनत कर अमीर बन जाते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में सभी पक्षी अपने अपने परिवार के साथ खुश रहते थे। उसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। उनकी शादी को पूरे 1 साल बीत गए थे, परंतु उनकी अभी तक कोई संतान ना थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। चलो मीना, हम नदी पर चलते हैं। क्या तुम हर वक्त घोंसले में ही उदास बैठी रहोगी? चलो नदी पर ही चलो, बाहर की हवा खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं चीकू जी, मुझे नहीं जाना बाहर। सारे जंगल के पक्षी मुझे मनुष्य पांच बोलते हैं। मुझे नहीं जाना। अगर हमारा कोई अंडा नहीं तो उसमें मेरा क्या कसूर? सभी पक्षी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? चीकू मीना को बहुत समझाता है और किसी तरह उसे नदी पर ले जाता है। नदी पर और भी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर आए थे। मीना के आते ही, मनहूस चिड़िया, तुम्हें पता नहीं कि इस समय नदी पर हम मम्मा पापा पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो तुम क्यों आई हो? ये चिड़िया हमारे बच्चों को नजर लगाने आई है। खुद को तो कोई अंडा हुआ नहीं और हमारे बच्चों को घूरती रहती है। नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो चीकू जी जिद करके ले आए। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे नहीं जाना नदी पर। नहीं मीना, तुम मनुष्य नहीं हो। अगर हमारा कोई अंडा नहीं तो क्या तुम मनुष्य हो गई? ये लो, देखो पक्षियों, अब मनहूस को मनहूस नहीं तो फिर क्या कहेंगे? कालू जी, ये चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। हम इस मनहूस चिड़िया को अपने जंगल से ही बाहर निकाल देते हैं, तभी हमें और हमारे बच्चों को चैन मिलेगा। हाँ चंदा, तुम ठीक कह रही हो। चिड़िया, तुम चली जाओ इस जंगल से। तुम्हारे कारण हमारे जंगल की भी बदनामी हो रही है। आप इस तरह मुझे इस जंगल से कैसे निकाल सकते हो? मैंने आप लोगों की हर मुसीबत में मदद की है। तुम ठीक कह रही हो मीना, तुमने पहले हमारी बहुत मदद की है। कालू जल्दी से बोलता है। कबूतर यार, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है? ये चिड़िया जलन के मारे न जाने हमारे बच्चों को क्या करे। खुद का तो इसका कोई अंडा नहीं। ये सुन तोते की पत्नी डर जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, कालू भैया सही कह रहे हैं, चिड़िया को यहाँ से जाना होगा। ठीक है, अगर आप सब नहीं चाहते कि मैं इस जंगल में रहूं तो मैं चली जाऊंगी। नहीं मीना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर बात सिर्फ अंडे की है तो हम अनाथालय जाकर एक बच्चा गोद ले लेंगे, जिसके बाद कोई भी पक्षी तुम्हें मनुष्य नहीं कहेगा। ये सुनकर चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले ही दिन चिड़िया और चीकू अनाथ आश्रम से एक बेटी चिड़िया को गोद ले लेते हैं, जिसके बाद जंगल में कोई भी पक्षी मीना को मनहूस नहीं बोलता और मीना भी बिना किसी झिझक के कहीं भी आती जाती। ओए कालू, मुझसे तो इस चिड़िया की खुशी देखी नहीं जाती। अच्छा खासा मौका मिला था उस छोटी चिड़िया को जंगल से बाहर निकालने का, पर वो भी हाथ से निकल गया। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? करूँगी तो मैं इस चिड़िया को ताने तो ज़रूर मारूंगी। सभी पक्षी मैदान में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चंदा और कालू भी आ जाते हैं। और पक्षियों, कैसे हो आप सब? ये क्या, आप सब पक्षी ने तो इस चिड़िया को फिर से सर पर चढ़ा लिया। आप सब भूल गए कि ये बच्ची इसकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की गोद ली है। तो क्या हुआ चंदा? चिड़िया ने किसी अनाथ बच्ची को पालने के लिए उसे गोद लिया। इससे उस बच्ची को माँ मिल गई और चिड़िया को एक बच्ची मिल गई। तुम सब पागल हो। अगर गोद ही लेना था तो बेटा चुरा लेती। बेटी कौन लेता है?
उसे तो पालो पोसो और फिर दहेज के साथ उसे विदा करो। नहीं चंदा बहन, ये आपकी गलत सोच है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। आप देखना, मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी और उसे बड़ी अफसर बनाऊंगी। चंदा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता गया और एक दिन चिड़िया का अपना खुद का अंडा हो जाता है, जिसमें से बेटा चिड़ा निकलता है। चिड़िया का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। चीकू जी, देखे देखे हमारे अंडे से बेटा चिड़ा निकला है। हमारा परिवार आज पूरा हो गया। पहले हमारे पास एक भी बच्चा नहीं था और आज देखो हम दो दो बच्चों के माता पिता बन गए। ये तो हमारे किसी नेकी का ही फल मिला है। चीकू जंगल के सभी पक्षियों को मिठाइयाँ बांटता और सारे पक्षियाँ दोनों को बधाइयाँ देते। मीना और चीकू खूब मेहनत करते और अपने दोनों ही बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाते। ये सब देख कालू और चंदा का भी सर शर्म से झुक जाता है और वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।